अब हम समझते हैं पेज लेआउट क्या होता है। पेज लेआउट एक ये पहले से बनी हुई शीट है मेरे पास। इसमें हम स्टार्ट करते हैं मार्जिन से। सबसे पहले मार्जिन नॉर्मल के अंदर आप देखोगे टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट हेडर एंड फुटर। अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही 0.75, बॉटम से 0.75, लेफ्ट से 0.7 और राइट से 0.7 और हेडर फुटर के 0.3 मार्जिन ये ऑटोमेटिक सेट कर देगा। इसी तरह अगर मैं वाइड में लेता हूँ तो 1 1 1 1 चारों तरफ से ये 1 1 इंच का मार्जिन सेट कर देगा और हेडर एंड फुटर में ये 0.5 का सेट कर देगा। नैरो लेता हूँ तो 0.75 ही लेगा टॉप और बॉटम से, लेफ़्ट और राइट से लेगा ये 0.25, हेडर एंड फुटर बाय डिफ़ॉल्ट अपना 0.3 ले लेगा। हम इस मार्जिन को या पेज लेआउट के ऑप्शन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करो। आप एक मिनट इसको आप देखो यहाँ पे फाइल के अंदर जाके आप प्रिंट पे क्लिक करोगे। ओके, प्रिंट पे क्लिक करते ही आप देखोगे यहाँ आपका प्रिंट प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये प्रिंट प्रीव्यू आपका दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमारे पास ये प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। हम यहाँ से आते हैं, सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या चीज़ है। लैंडस्केप, ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ठीक है, अभी मैं पोर्ट्रेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा पेज अब इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से ही प्रिंट निकल के आएगा। ठीक है, और लैंडस्केप पे करते हैं तो हमारा पेज पलट जाता है, चौड़ाई में प्रिंट आता है। ठीक है, और पोर्ट्रेट में लंबाई में प्रिंट आता है इस तरह से। ओके, हमारा पेपर का साइज़ हम क्या है, पेपर का साइज़ हमारा A4 होता है, A3 होता है, एग्जीक्यूटिव साइज़ होता है, लीगल साइज़ होता है, टैबलेट साइज़ होता है, एनवलप पेपर साइज़ होता है। तो हम हर तरह के पेपर साइज़ यूज़ कर सकते हैं। हमारा नॉर्मली A4 चलता है, जो कि ये साइज़ होता है। ठीक है, A4 हमारा फोटोकॉपी वाला पेपर होता है। अभी नॉर्मल मार्जिन आपका, ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें जो मार्जिन आता है नॉर्मल में, ये जो लिखा हुआ है इस तरह से मार्जिन ले लेगा, वाइड में ऐसे और नैरो में इस तरह से। ठीक है, इसके बाद है आपका स्केलिंग। फिट शीट ऑन वन पेज, पूरी शीट हमारी एक पेज पे देखो फिट हो गई। आप यहाँ ध्यान से अगर देखो तो ये पूरा का पूरा हमें एक पेज पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑल कॉलम वन पेज, ये सारे कॉलम हमारे एक पेज पे फिट कर देगा। अभी सारे कॉलम हमारे एक पेज पे ही आ रहे हैं। सारी रो हमारी एक पेज पे फिट कर देगा। अगर सारी रो एक पेज पे हमारी फिट करेगा तो कॉलम कुछ छुप जाएंगे। देखो खाली परचेज तक का आ पा रहा है, सेल नहीं आ पा रहा। खाली रो को इसने सेट किया है, कॉलम को इसने नहीं सेट किया। कॉलम सेट करना है तो आप यहाँ पे आ जाओ, फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज। वन पेज पे कॉलम सारे सेट करोगे तो प्रॉफिट तक का सारा ये दिखा देगा आपको। ठीक है, आप पेज सेटअप में आ जाओ। पेज सेटअप में हमारे पास पेज, मार्जिन, हेडर एंड फुटर, शीट, 4 चीज़ें आ रही हैं। ओके, पेज के अंदर फिर आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। अगर मैं लैंडस्केप पे करके ओके करता हूँ तो पेज हमारा चौड़ाई में आ जाएगा इस तरह से। वापस आप पेज सेटअप में आ जाओ और पोर्ट्रेट कर लो एंड देन ओके, ये लंबाई में आ गया। आप यहाँ पे देखोगे तो ये 38 लिखा रहा है। अगर मैं इसको, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसे 100 पे रहता है, मैं यहाँ पे 100 करके ओके कर रहा हूँ, हमारा पेज इस तरह से रहता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं 100 लेके चल रहा हूँ, हम चाहे जूम का ऑप्शन चलाएं चाहे यहाँ पे एडजस्टमेंट करें, तो हमारे 100 पे रहता है। लेकिन अब हमें 100 से कम या ज़्यादा क्यों करना पड़ता है, अब ये हमारा पेज छोटा पड़ रहा है और मैटर हमारे पास ज़्यादा है। तो हम ज़्यादा मैटर को एक छोटे से पेज पे कैसे एडजस्ट करेंगे, ये यहाँ से हम इसको कम करेंगे। जब हम इसको कम करेंगे, मैंने इसको नियर अबाउट 65 कर दिया। अब आप देखोगे मैटर कंडेंस हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और इसी पेज पे एडजस्ट होने लगेगा। आप देखो यहाँ तक आ गया। ठीक है, इसी तरह मैं और कम करूँगा। अगर इसको मैंने 45 तक कर दिया तो आप देखोगे सेल भी आने लगा इसके अंदर अब। ठीक है, तो मैं जैसे जैसे यहाँ मैटर के, यहाँ फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा होता जाता है, फ़ॉन्ट का साइज़ जैसे जैसे छोटा होगा वो कंडेंस होकर एक पेज पे एडजस्ट होने लगेगा। ठीक है, अगर आप इसको फिट टू 1 कर देते हो यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक इतना छोटा कर देगा कि आपका सारा मैटर एक पेज पे सेट हो जाएगा। देखो आपका प्रॉफिट तक आने लगा ये सारा। ठीक है, तो पेज सेटअप के अंदर आपका ये एडजस्ट टू और 30। अब इसने फिट एक पेज पे कैसे कर दिया, इसने इसको 38 तक ले लिया। 38 मतलब कि आपका 38% का मतलब ये हो गया आपका नियर अबाउट 62%, 62% तक इसने इस पेज को, फॉन्ट को छोटा कर दिया।
पेपर का साइज़ हमारा वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, A4, A3, लीगल, एग्जीक्यूटिव, A5, B4, हर तरह के पेपर साइज होते हैं। तो हमारा नॉर्मली A4 यूज़ होता है। मार्जिन में अगर आप आ जाओ, मान लेते हैं कि अब हम यहाँ पे, जैसे मैं इसको एडजस्ट टू पे जा करके मैं थोड़ा सा इसको 50 कर देता हूँ, तो क्या मेरा मैटर पूरा आ रहा है इस पर? आप देखोगे नहीं आ रहा, प्रॉफिट छुप गया, ठीक है। लेकिन हम इसको पेज सेटअप में जाके कई तरीके हैं, अब देखो क्योंकि फॉन्ट बड़ा हो गया तो पेज छुप गया ना हमारा। अब हम इसको लैंडस्केप पे कर देते हैं और ओके करते हैं, तो देखेंगे हम उसी फॉन्ट साइज पे पूरा मैटर आने लगा, क्योंकि पेज की चौड़ाई बढ़ गई, अब पेज चौड़ाई में आने लगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, 70 कर देता हूँ, तो ये फिर पेज से बाहर जाने लगा। तो हम इसको, अगर मान लेते हैं हम इसको 70% पे ही एडजस्ट करना चाहते हैं कि भाई हमारा मैटर इतना ही बड़ा दिखाई दे और इसी पे आ जाए, तो हमारे पास थोड़ा मार्जिन होता है। अगर आप ध्यान से देखो कि लेफ़्ट साइड में मार्जिन है और राइट साइड में भी थोड़ी जगह बची हुई है। अगर ये मार्जिन हम एडजस्ट करें तो कुछ मैटर हमारा और एडजस्ट हो सकता है। पेज सेटअप में आ जाओ आप, इसी को कहते हैं मार्जिन। आप यहाँ पे ये मार्जिन हमारा, अगर मान लो मैं टॉप्स और बॉटम से तो हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि टॉप बॉटम में वैसे हमारे पास मैटर नहीं है। हमें लेफ़्ट से हमने कम कर दिया, इसको 0 कर दिया, और राइट से भी हमने कर दिया 0। ओके करो, देखो थोड़ा मैटर और एडजस्ट हुआ है, ठीक है। अब हमें थोड़ा और एडजस्ट करने के लिए यहाँ से एडजस्ट में इसको कम करना पड़ेगा, 65। देखो प्रॉफिट दिखने लगा, 60, ये आ गया आपका। हमने मार्जिन 0 कर दिया, तो अब ये हमारा मैटर इस तरह से दिखने लगा। अब मार्जिन में आके सेंटर ऑन पेज, मैटर हमारा पेज के बिल्कुल बीचों बीच आएगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से आप सेंटर पे क्लिक कर दो एंड देन ओके। चारों तरफ से आपका बराबर जगह छूटेगी और मैटर हमारा बिल्कुल पेज के बीचों बीच आ जाएगा। हमने यहाँ देखा कि हमने पेपर को लैंडस्केप कर दिया, तो क्या हुआ, पेपर चौड़ाई में आने लगा, जिससे कि मैटर को जगह मिल गई आने के लिए, और हमें यहाँ पे मैटर बड़ा बड़ा भी दिख रहा है। और हमने इसको यहाँ से भी मार्जिन भी 0 कर दिया, जिससे और जगह मिल गई। हमारा 60% पे ही सारा मैटर दिखाई देने लगा, वैसे हमारा 38% पे आ रहा था लास्ट टाइम। अब यहाँ पे हेडर एंड फुटर में आ जाओ आप, कस्टम हेडर में आ जाओ आप, क्या हेडिंग लिखनी है आपने, सेंटर में आ जाओ आप। हेडर मैंने दिया सेल परचेज, ओके। फुटर में आके मैंने दिया दी एंड, ओके। अब यहाँ इसको ओके करो आप देखोगे यहाँ पे आपका सेल परचेज दिख रहा है, ठीक है। ये आपको प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई देगा। अगर मैंने यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू क्लोज कर दिया है, मान लो ये मैंने बंद कर दिया प्रिंट प्रीव्यू, एस्केप का बटन दबा करके, तो यहाँ पे आपको कोई हेडिंग नहीं दिखाई देगी। आपको हेडिंग देखनी है, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा इस तरह से इस पेज पे, ठीक है। तो ये हमारी हेडिंग दिखाई देगी। पेज सेटअप में आ जाओ आप। हेडर एंड फुटर के बाद है आपका शीट में आपका जो समझने लायक ऑप्शन है मैं वो खाली बता रहा हूँ आपको, देखो ध्यान से। ये हमारी प्लेन शीट दिखाई दे रही है, एक्सेल की शीट नहीं दिखाई दे रही है। जैसे MS वर्ड में शीट आती है प्लेन, वैसी दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें अगर आप एक्सेल की शीट की तरह चाहते हो तो आप इसको ग्रिड लाइन पे क्लिक करके ओके कर दो। आप पाओगे कि यहाँ पे ये एक्सेल की तरह दिखने लगा, ठीक है, क्लियर। आप यहाँ से पेज सेटअप में दोबारा आओ, तो ये आपका शीट, हेडर एंड फुटर, मार्जिन और पेज आपके चारों मैंने क्लियर कर दिए, ओके। अब हम वापस आते हैं पेज लेआउट के अंदर। अब पेज लेआउट में हम समझते हैं, वही चीज़ आ रही है आपकी दोबारा, मार्जिन, कस्टम मार्जिन में अगर मैं आता हूँ तो वही सारी चीज़ें आपकी दोबारा रिपीट हो रही हैं। देखो पेज, मार्जिन, हेडर एंड फुटर एंड देन शीट, ओके। इसी तरह से ओरिएंटेशन में आ जाओ। हमने पेज को कैसे रखना है, प्रिंट कैसे निकालना है, पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में। पोर्ट्रेट मतलब लंबाई में, नॉर्मली जैसे तुम रजिस्टर पे लिखते हो वो पोर्ट्रेट होता है। अगर हम पलट के लिखने लगे, चौड़ाई में लिखने लगे, तो वो लैंडस्केप हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा प्रिंट हमें लैंडस्केप पे चाहिए, पोर्ट्रेट पे चाहिए। साइज़, पेपर के हमारे साइज़ हैं सारे, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि हर तरह का साइज़ है आपका। लेटर साइज़ है, ज़्यादातर यूज़ होने वाला हमारा A4 साइज़ है, या फिर लेटर साइज़ यूज़ करते हैं हम, ठीक है। प्रिंट एरिया, अब ये बहुत बड़ी शीट है। अब मान लो आपको प्रिंट चाहिए खाली इतने का, सेल्स परचेज़ का, तो आप कैसे निकालोगे? आपको यहाँ पे प्रिंट एरिया सेट करना पड़ेगा। प्रिंट एरिया देन सेट प्रिंट एरिया। आपने प्रिंट एरिया सेट कर दिया है। अब आप यहाँ पे आओ, प्रिंट में आप देखोगे तो खाली ये उतने का ही दिखा रहा है आपको प्रीव्यू,
मतलब उतना ही प्रिंट निकल के आएगा, बाकी नहीं आएगा। ठीक है, हम इससे बाहर आ गए एस्केप का बटन दबा के। आप यहाँ से जब तक प्रिंट एरिया क्लियर नहीं करोगे तब तक वो उतने का ही प्रिंट निकालेगा, उतना ही दिखाई देगा। आप यहाँ पे कर दो क्लियर प्रिंट एरिया। अब प्रिंट एरिया क्लियर हो चुका है। अब आप दोबारा प्रिंट के अंदर आओ, आप प्रिंट प्रीव्यू में देखोगे आपको ये पूरा दिखा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपने अगर प्रिंट एरिया सेट कर रखा है तो खाली उतने का ही प्रिंट निकलेगा और प्रिंट प्रीव्यू भी उतने का ही दिखाई देगा। ओके, अगला है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आप इसमें दे सकते हो, जैसे आपने बैकग्राउंड पे क्लिक किया, आप सैम्पल पिक्चर में आ जाओ। आपने यहाँ पे कोई सा भी आप पिक्चर ले लो, आप सपोज दैट आपने ये पिक्चर ले ली और इंसर्ट कर दी। ये पूरी पिक्चर आपकी, ये पिक्चर आपकी पूरी एक्सेल की शीट पे आ रही है, लेकिन क्या ये प्रिंट में हो आएगी? इसको भी हम देख लेते हैं, फाइल प्रिंट। आप यहाँ देखोगे वो बैकग्राउंड हमें यहाँ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो प्रिंट में नहीं आएगा। ओके, बाहर आप यहाँ से डिलीट बैकग्राउंड कर दो, बैकग्राउंड हट गया। ये विड्थ और हाइट है हमारी। जैसे मैं यहाँ से अगर वन पेज, विड्थ और हाइट हमारी नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ऑटोमेटिक पे ही रहती है। ठीक है ना, ये आप ऑटोमेटिक पर रखना। यहाँ स्केल समझ लो आप क्या होता है। स्केल हमारा वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एडजस्ट करके बताया था। ये जैसे 62% है, ये 62 इसलिए आ रहा है क्योंकि हम जो है सारा मैटर एक पेज पे एडजस्ट कर चुके हैं। अगर मैं 100 कर दूंगा यहाँ से तो फिर मैटर दूसरे पेज पे चला जाएगा, फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। ये जो 62% आ रहा है, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको। कस्टम मार्जिन में आप आ जाओ, पेज के अंदर आपका जो 62 लिखा रहा है ना, वही है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। ठीक है, ये वही 62 है। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये मेरा एक पेज पे मैटर नहीं आएगा, फिर ये मैटर अगले पेज पे भी जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ग्रिड लाइन है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, आप देखोगे ये प्लेन शीट हो गई, ग्रिड नहीं दिखाई दे रही हमें। आप इस ग्रिड लाइन को वापस ला सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, इसी तरह हेडिंग है हमारी ABC और ये 1 2 3 4, आप यहाँ से इसको भी हटा सकते हो, ये देखो। ठीक है, यहाँ से वापस आ सकते हैं। ये ऑप्शन मैं आपको पिछले चैप्टर में करा चुका हूँ, इसलिए यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। ये आपका मैंने पेज लेआउट भी आज क्लियर करा दिया है। ओके, इसमें अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो।